ये है NH 39 सतना का रेलवे ब्रिज। महज बने 15 दिन हुआ, 3 दिन में टूटा। कोई भी प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा। अभी NH। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं भारत में बना इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडों पे बात करते हैं। सब पूरे देश में रोडें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटो खींचे जाते हैं और बहुत ही मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बने हैं। यह मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है, क्योंकि भारत में अगर कोई लेट्रिन बाथरूम भी बनता है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में बनता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी एक बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं जिनकी अंतरात्मा सब कुछ पहले ही सोच लेती है। पर हम बात करते हैं रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक ठेकेदार से हमारी बात हुई। पहले हम बात बता दें कि NH 39 में रीवा से आकर रोड जोड़ती है, बीच में जिसके नीचे से रेलगाड़ी भी चलती है। उस रोड के पुल बिल्कुल दरार और खत्म होने की कगार में, मुश्किल से 2 साल हुए हैं, और इस तरह रोड ध्वज ना उड़ रही। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जहाँ जहाँ रोडें बनी हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के धंस रही हैं। आखिर इस तरह की गुणवत्ता विहीन रोडों का, बिल्डिंगों का, पुलों का कारण क्या है? आप देखेंगे कि बिहार में 10 पुल गिर गए, उत्तर प्रदेश में 3 पुल गिर गए, बनते बनते पुल गिर गया था इलाहाबाद में, लोग मरने से बचे। या यूं कहें कि जहां भी सरकार के काम हो रहे हैं इस तरह से हो रहे हैं कि 35 साल की बनी बिल्डिंग 5 दिन नहीं झेल पाती। मोदी जी इधर से उद्घाटन करते हैं, उधर से धुसक जाती है। उसका कारण कुछ इस तरह भी है। हमारे ठेकेदार से हमने इस बात का सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है, तो जो उनका कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो 5 करोड़ का टेंडर देती है बड़े ठेकेदारों को, वही जो छोटे टेंडर होते हैं 10 लाख के होते हैं तो ठेकेदार ले लेता है, फिर 8 लाख में अपने पेटा कंट्रैक्टर को दे देता है। पहली बात तो जो सरकार 10 लाख का टेंडर निकालती है उसमें कंपटीशन इतना रहता है कि जो 10 लाख का ठेका है उसे 8 लाख में लेते हैं, और फिर 8 लाख में 2 लाख काट के अपने पेटा कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। फिर वो उसके पास जब 5 लाख रुपया बचा तो उसे क्षेत्र के सांसद को, क्षेत्र के नेताओं को, मंडल अध्यक्ष का मंडल अध्यक्ष और अधिकारियों को भी कमीशन देना पड़ता है। या यूं कहें कि 10 लाख की रोड 2 लाख में बनती है, तो फिर गुणवत्ता कहाँ रह जाएगी? अब बात कर रहे हैं 5 करोड़ के रोड की। 5 करोड़ की रोड सरकार बड़े ठेकेदारों को देती है। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, हम 5 करोड़ मान के चल रहे हैं, एक अनुमानित 5 करोड़ की रोड जब सरकार देती है बड़े ठेकेदारों को, तो बड़े ठेकेदार आगे खड़े होकर उसको बिलों में ले लेते हैं। जैसे 7 करोड़ की रोड है तो उसको 5 करोड़ में ले लिया। सरकार का रेट सही रहता है, अगर उतने में ही पूरा काम हो जाए तो सारी चीज़ें मजबूत और सुरक्षित हुई। दोष ठेकेदार का नहीं है, जो सारे लोग ठेकेदार का दोष देते हैं। दोष कहाँ है ये हम बताने वाले हैं। अब 5 करोड़ की ठेका में लिया उसने रोड, और 1 करोड़ खुद लेके 4 करोड़ में पेटा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ज़्यादातर पूरे देश में काम पेटा कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, और पेटा कॉन्ट्रैक्टर 4 करोड़ में लेके 1 करोड़ सीधा कमीशन में चला गया, बचा 3 करोड़। 3 करोड़ बचने पर क्षेत्र के नेताजी, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, सर्कट अध्यक्ष, ये जितने भी हैं वहाँ के लोकल 10% उनको निकाल दीजिए, बचे 3 करोड़। 3 करोड़ों में उनको भी चाहिए, किनको? जो फाइल आगे बढ़ाएंगे, जो फाइल पीछे करेंगे, पैसा सेंक्शन करेंगे, सारा काम करेंगे, 10% उनको भी चाहिए। उसके बाद ये बचा 2.5 करोड़ रुपया। अबे 2.5 करोड़ बचने के बाद 50 लाख रुपया ठेकेदार को भी चाहिए, क्योंकि वो तो काम ही कर रहा है। अब ये समझ लीजिए कि 5 करोड़ का काम 2 करोड़ में हो रहा है, तो उसकी मजबूती कैसे हो सकती है? कल्पना ही नहीं की जा सकती। तभी तो फ्लाई ऐश की राख भरी जाती है, और कुछ दिन के बाद जब वो पानी भरता है तो वो बैठने लगती है और रोडें धंस जाती हैं। इसी को स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सतना की। हमारे सतना के सांसद जी हैं मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी इस एक बार रोडों का मुद्दा उठाया, और पांव से खुरच के रोडों की बड़ी वो की कमजोर बन रही हैं। पर खबर सूत्रों पर है कि उनको ऊपर से दबा दिया गया कि ये हम ही ने ठेका दिया है और हम ही ने कमीशन खाया है,
और हम ही लोग अगर ऐसा करेंगे तो ठेकेदार काम कैसा करेंगे। और उसके बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने कभी रोडों का नाम तक नहीं लिया। अब बात करते हैं सतना सांसद की बात करते हैं। सांसद महोदय, अगर यही नगर निगम का कहीं नाली बच गई होती तो लेके पहुंच गए और राजनीति का वो झंडा चमकाते कि वही विकास का चश्मा पहन कर चले जाते। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि नेशनल हाईवे 39 से जुड़ने वाली रीवा से आने वाली बाईपास रोड गिरने की कगार पे है, छड़ें निकल आई हैं। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे किस कंडीशन में है। फिर 2-4 दिन के लिए लीपापोती कर दी जाएगी। पर साहब तो सांसद सेवा केंद्र खोलने में 25 सालों से हैं, अभी तक ये गांवों की समस्या नहीं। अब ये सांसद सेवा केंद्र खोल के समाज को यह बताना चाहते हैं कि मैं बड़ा समाज सेवी हूं। तो एक बात समझ लीजिए, जो करता है वो कहता नहीं है, आम जनता कहती है। अगर अपनी बात हमें ही कहनी पड़े तो निश्चित तौर पर हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वही हाल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे वो नगर निगम का काम हो, चाहे सरकार का काम हो, हर जगह यही हालात एक सिस्टम की तरह बैठे हुए हैं। अब लोगों को एक डर हुआ है, भूकंप से डर नहीं है, मतलब मेरे कहने का प्राकृतिक आपदाओं का डर खत्म हुआ गया। अब वर्तमान समय में जो सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है, खंभों में तार ऐसी बंधी है कि कौवा बैठ जाता है तो तार टूट जाती है। हवा जरा सी चले, बदल आकाश में आ जाए तो बिजली के खंभे गिर जाते हैं। वर्तमान सरकार के कामों की तुलना कर रहा हूँ भाई। अब चाहे जहाँ जाके देख लो, घर से मोटरसाइकिल निकाल के बच्चा जब शहर जाता है तो घर वाले लोग सोचते हैं लौट के आ जाए तो अच्छा है, क्या पता कौन रोड गिर जाए, कौन सड़क गिर जाए या कौन पुल गिर जाए। और दूसरी बात, सरकार लाइसेंस भी ऑनलाइन कर दिए हैं। ये भी शंका रहती है कि लौटते वक्त हर उस व्यक्ति के पास लाइसेंस है जो अपना नाम नहीं लिख पाता है, गाड़ी चलाना नहीं जानता है, पर सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं पैसे के चक्कर में, और वही पिलर जाते हैं, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। चलती रोज में ट्रक वाले मसक देते हैं पेड़ों में और निपट जाते हैं। ये सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सरकार की कटिबद्धता की बात है, सरकार के समर्पण की बात है और देश के बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी की बात है। इस बात को समझ लीजिए, अगर रोडें अच्छी हैं, पुल अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं तो निश्चित तौर पर आवागमन सुनिश्चित रहेगा। पर आज घर से निकलते ही ये भय व्याप्त हो जाता है कि हम लौटेंगे भी या नहीं। जब तक लौटते नहीं तो घर में लोग खाना नहीं खाते। अब आपको बता दें, जिन नेताओं को हमने अपना सौंपा है देश की सुरक्षा की बात, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा नहीं आती होगी, वंदे मातरम पूरा गीत नहीं आता होगा, फिर ये राष्ट्रभक्त या देशभक्त और या इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छा होने की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो केवल एक चीज़ आती है, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, अस्पताल में केला बांटना। भले ही दवाइयाँ अस्पताल में आपको ना मिले, पर माननीय के जन्मदिन पे केले जरूर बटेंगे। दोस्तों नमस्कार।